प्यारे बच्चों, आज ऐसा टॉपिक जो आपकी थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। जो बच्चा पहली बार मेरी वीडियो देख रहा है बेटा, सारे प्रैक्टिकल्स उपलब्ध हैं, सारी थ्योरी उपलब्ध है, न्यूमेरिकल्स भी उपलब्ध हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो भी उपलब्ध है अलग से। तो बच्चों, हमारा ये प्रैक्टिकल भी आपका होगा और थ्योरी भी आपकी है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना। विभव मापी की सहायता से दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। कैसे तुलना करेंगे? हम एक पहले विभव मापी बनाते हैं। हमारी एक 4 मीटर लंबी विभव मापी है। कितनी लंबी है बाबूजी? 4 मीटर लंबी एक विभव मापी है। ये 4 मीटर लंबी हमारी क्या होगी? एक विभव मापी होगी। ये इसका ए सिरा है और ये इसका बी सिरा है। ए सिरे से हम क्या जोड़ते हैं? हम एक सेल जोड़ते, बैटरी जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? बैटरी। यहां पे एक मिली एमीटर या माइक्रो एमीटर जैसे आपको धारा मिल रही है वो लगा देते हैं। इसका नेगेटिव टर्मिनल यहां पे होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव आपका। मिली एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे हो गया। यहां पे की लगा देते हैं के, और यहां पे आपको धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? धारा नियंत्रक का प्रयोग करते हैं, रियोस्टेट। जिन सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी है, दोनों के धनात्मक टर्मिनल ए से जोड़ते हैं। फिर उनके बीच में एक कुंजी लगा देते हैं। इन कुंजियों को से दो तार ले जाते हैं, दोनों सिरों को धारा मापी के एक सिरे से जोड़ देते हैं और यहां पे एक जोकी लगा देते हैं। ये आपका प्रयोग करने का मेथड है। इस सेल का विद्युत वाहक बल E1 है, ये E2 है, ये कुंजी K1 है, ये कुंजी K2 है। महत्वपूर्ण चीज इस प्रयोग में क्या है? ए सिरे से बैटरी का भी धनात्मक सिरा जुड़ा हुआ है और सेलों के भी धनात्मक सिरे ए से ही जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज क्या करनी है? हमें देख लेना है, प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर लेना है कि हमारी बैटरी का विद्युत वाहक बल सेलों के विद्युत वाहक बलों से अधिक होना चाहिए, वरना आपको शून्य विक्षेप स्थिति नहीं मिलेगी। तीसरी चीज क्या करनी है? कोई भी टर्मिनल लूज नहीं रहेगा। कोई भी टर्मिनल लूज नहीं रहेगा। अगर लूज रहेगा तो आपको फिर वन साइडेड डिफ्लेक्शन, एक ही दिशा में विक्षेपण की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आपने सब कुछ सही कर लिया। आपने ए सिरे से बैटरी का धनात्मक सिरा, सेलों के धनात्मक सिरे जोड़ दिए, आपने धारा मापी जोकी लगा दी, आपने की लगा दी, रियोस्टेट लगा दी, और फिर आपने क्या किया? जो आपने सबसे पहले कुंजी के व K1 को बंद कर दिया और K2 को खुला रहने दिया। ये कुंजी है। कुंजी के व K1 को बंद कर दिया, K1 को बंद किया, K2 को खुला रहने दिया। अब हमने ये हमारी कुंजी बंद हो गई। बंद हो गई, सेल E2 सर्किट में नहीं है, परिपथ में नहीं है, सीधी सीधी बात है। अब जोकी को ए बिंदु पे टच कराया, फिर बी बिंदु पे टच कराया। अगर हमारे इस धारा मापी ने ए और बिंदु पे विपरीत विक्षेप दे दिए, मतलब ए पे अगर उल्टे हाथ की तरफ दे रहा है, बी पे सीधे हाथ की तरफ विक्षेप दे दिया, तो हमारा सर्किट सेटअप सही है, हमारा परिपथ सही है, हम आगे प्रयोग कर सकते हैं। तो जब अब हमने जोकी को कहां टच किया? अब हमने जोकी को ए और बी पे टच किया। ए और बी पे टच करने पे मेरे को क्या मिला? विपरीत विक्षेप मिले। अब विपरीत विक्षेप मिले तो मैंने क्या किया? मेरा परिपथ सही है। अब मैं जोकी को बहुत जेंटली स्लाइड करके, मतलब कुंजी को स्लाइड करके ले गया। एक स्थिति ऐसी मिली जिसपे धारामापी कोई विक्षेप नहीं दे रहा था, वो लंबाई नोट कर ली। वो लंबाई किसके लिए? सेल E1 के लिए। तो E1 अनुक्रमानुपाती L1 हो गया, पहली समीकरण आ गई। अब कुंजी के व K2 को बंद किया, K1 को क्या कर दिया? खुला कर दिया। अब मैंने कुंजी K तो बंद थी ही,
K1 को खुला किया और K2 को बंद कर दिया। अब परिपथ में मेरा कौन सा सेल आ गया? मेरा परिपथ में सेल आ गया E2। कौन सा आ गया? E2। ये E2 सेल आ गया मेरा अब परिपथ में। अब जब सेल E2 परिपथ में आ गया, फिर मेरा वही प्रोसीजर, मैंने जोकी को A सिरे से टच कराया, फिर मैंने जोकी को B सिरे से टच कराया। जब मैंने जोकी को A और B सिरे से टच कराया और मेरे को विपरीत विक्षेप मिला, मेरा परिपथ सही है। फिर मैं क्या करूंगा, मैं इसी तरह से जोकी को टच करवाते हुए ले जाऊंगा। एक स्थिति ऐसी आएगी जिसमें धारामापी कोई विक्षेप नहीं देगा, वो लंबाई में नोट कर लूंगा। वो लंबाई किसके लिए होगी? सेल E2 के लिए। E2 अनुक्रमानुपात हुई L2। दोनों समीकरण को भाग कर दिया, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। इसके प्रयोग में जो टेबल यूज होगी, वो टेबल कैसे बनेगी? क्रम संख्या। ठीक है। अच्छा, L1 किसमें? सेंटीमीटर में। L2 किसमें? सेंटीमीटर में। और E1 अपॉन E2 किसके बराबर हो जाएगा बेटे? L1 अपॉन L2। इसका कोई मात्रक नहीं होगा। जैसे उदाहरण ले लेते हैं, हमने पहला प्रयोग किया, हमारी इसकी लंबाई कितनी आई? 350 आ गई। जब हमने दूसरी ली तो 325 आ गई। तो ये कितना हो जाएगा? 350 बटे 325, काट दिया। 25 एकम 25 चौका 100, 25 एकम 25 15, तो ये कितना आ रहा है हमारा? ये 200 आ रहा है। 25 तो ये बचा था 10, 25 एकम 25 7 75, ये आ गया 14। तो कितना आ गया? 14 बटे 13, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो इस तरह हम विद्युत एक रीडिंग लेंगे, फिर धारा नियंत्रक की हेल्प से धारा को बढ़ा देंगे, फिर एक रीडिंग ले लेंगे, फिर धारा नियंत्रक की हेल्प से धारा को बढ़ा देंगे, फिर एक और रीडिंग ले लेंगे। बच्चों, इस तरह आप प्रयोग को पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि सेलो और बैटरी के धनात्मक सिरे A से जुड़े हों, कोई भी सर्किट लूज ना हो। दूसरी चीज, जोकी को जेंटली स्लाइड किया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि ये सेल का जो बैटरी हमने B1 यूज करी है, ये बैटरी का विद्युत वाहक बल सेलों के विद्युत वाहक बल से बहुत अधिक हो, तभी शून्य विक्षेप स्थिति मिलेगी, वरना ये प्रयोग नहीं होने का। बच्चों, आपको मेरा इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो और उन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो बेस प्रैक्टिकल उनको समझाना समझ में आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपको इसी तरह इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो उपलब्ध होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।